हेलो एवरीवन। आज परसेंटेज चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने इसमें आपको 60 क्वेश्चन कराए हैं, तो आगे क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। और जो पीडीएफ की जो लिंक है ना, उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको इसमें? k% ऑफ 4 आवर्स, 4 घंटे का जो k% है ना, वो दे रखा आपको किसके इक्वल? 4 मिनट और 48 सेकंड के इक्वल दे रखा है। 4 मिनट 48 सेकंड। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने हो ना, तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, इनको सबको एक ही उसमें डालना पड़ेगा आपको। या तो सबको किस में कन्वर्ट कर लो, आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, या सभी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको? मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या सभी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको? आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिसमें आपको आसान लगे आप उस तरीके से इसको कन्वर्ट करके कर सकते हो सॉल्व। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सेकंड से थोड़ा इजी पड़ेगा। क्योंकि सबसे छोटी यूनिट क्या है? 48 सेकंड है। यह आएगा 4 आवर्स। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो देखो, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये जो डाटा है किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? सेकंड में हो जाएगा। और यहाँ पे दे रखा है k%। परसेंटेज हटाओगे तो क्या करोगे? 100 से डिवाइड। ये बराबर आएगा 4 मिनट और 48 सेकंड के। तो 4 मिनट को भी किस में कन्वर्ट कर लोगे आप? सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो आ जाएगा 4 गुना 60 सेकंड, और ये आएगा 48 सेकंड। यहाँ पे देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो आएगा 4 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई के इक्वल्स टू, यहाँ पे आधा मल्टीप्लाई करके जोड़ लो, या फिर क्या करो, इसमें से कॉमन लेके कर लो, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर लो। सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 240 और 48 288 हो जाएगा। 288 को 4 से काटोगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। और 36 दूनी 72, तो के की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जो इसका ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? ए ऑप्शन ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, इसमें देखो क्या लिख रहा है कि कोई संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या x है। कोई नंबर है, उस नंबर को क्या मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं। तो उस नंबर का 42 सही 6/7% निकाल लोगे एक बार, तो फिर उसका भी 87 सही 1/2% निकाल लेंगे, फिर उसका भी 88 सही 8/9% निकाल देंगे, और फिर उसका 1/16 कर देंगे, मतलब 1/16 हिस्सा निकाल लेंगे। तब वो नंबर किसके बराबर आएगा? 910 के बराबर आएगा। ये लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो वहां से क्या फाइंड करोगे आप? x की वैल्यू। फिर कह रहा है कि उस नंबर का 4/7 हिस्से का 7 सही 9/13% बताओ। तो देखो, वो नंबर लेट कर लिया मैंने x, नंबर को लेट कर लेते हैं हम x। फिर उसका 42 सही 6/7% बताना है, तो इतना आ जाएगा ये नंबर। फिर इसका भी 87 सही 1/2% बताना है, तो फिर इस नंबर का इतना हिस्सा आ जाएगा। फिर आगे लिख रहा है कि इसका भी 88 सही 8/9% बताओ, और फिर इसका भी कितना हिस्सा बताओ? 1/16, मतलब 1/16 लिखा है, तो मतलब 1/16। अगर मैं इस नंबर का 42 सही 6/7% निकालता हूँ, फिर उसका भी 87 सही 1/2% निकालता हूँ, फिर उसका भी 88 सही 8/9% निकालता हूँ, और फिर इसका भी 1/16 हिस्सा निकालता हूँ, तो ये नंबर किसके इक्वल आता है? 910 के इक्वल आता है। ये लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो ये नंबर क्या है? तो देखो, इसकी बना लो फ्रैक्शन। 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन कैसे बनाओगे? देखो, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? 6। तो 42 का क्या लगेगा यहाँ पे? सिर्फ 7, और यहाँ पे रहेगा 1/7,
और 7 से ही 1/7% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/14। तो ये आएगा 6/14। कैंसिल करोगे तो 3/7। तो इसकी फ्रैक्शन होती है कितनी, 3/7। 87 से ही 1/2% को क्या लिखते हो आप, इसको लिखता हूं 50% प्लस 37.5%। 50% की फ्रैक्शन 1/2, 37.5% की फ्रैक्शन 3/8। ये आपको याद होनी चाहिए, तभी क्या कर पाओगे आप, जल्दी कर पाओगे। सोल्व करके आएगा 7/8। तो इसकी फ्रैक्शन होती है 7/8। 88 से ही 8/9% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो इसमें से कॉमन ले लोगे आप 8, ये बचेगा। 11 से ही 1/9%, उसकी फ्रैक्शन होती है 1/9। तो सोल्व करोगे आएगा 8/9, और फिर इसका भी 1/16। तो ऐसा करने पे ये संख्या 910 के बराबर आती है। तो देखो जो कट रहा है इसको काट लो। 7 से 7 कट रहा है, 8 से 8 कट रहा है, 3 से ये कट रहा है 3 पे। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16×3 = 48, ये आएगी 910 गुना में 48। तो ये नंबर आ जाएगा हमारा इतना। लेकिन आपसे नंबर नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि नंबर का 7 से ही 9/13% बताओ, और फिर उसका भी कितना हिस्सा बताओ, 4/7, तो मतलब 4/7 हिस्सा बताना है आपको। x की वैल्यू तो पता ही हमें कितनी दे रखी है, 910 गुना में 48। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 7 से ही 9/13% की, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/13, और ये दे रखा है आपको 4/7। अब आप यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करोगे तो देखोगे 13 सत्ते 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 10, और ये आएगा 48 गुना 4 गुना 10। 48 की गुणा कर दोगे 4 में तो ये आएगा 192, और ये आएगा 0। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1920, 1920 बोल सकते हो आप इसको। बी ऑप्शन ठीक है आपका। यहां से आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। एक सक्सेसिव मेथड होता है, सक्सेसिव वाले से भी हो जाता है वैसे तो सोल्व, लेकिन वो चैप्टर के लास्ट में करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर देखो 63। द डिफरेंस टू नंबर्स, दो नंबर का जो डिफरेंस है और जो दो नंबर का सम है, तो दो नंबर का जो सम, दो नंबर का अगर आप सम करोगे उसका जो 45% है ना, वो किसके बराबर है, a माइनस बी के बराबर है। मैं ये मान लेता हूं कि बड़ा नंबर जो है वो a होगा। मैंने दो नंबर मान के चला मैं, a और b, तो उनमें से बड़ा मान लिया मैंने a को। तो जो इन दोनों नंबर का डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाओगे आप, और जो दो नंबर का जोड़ होगा, अगर इन दो नंबर का 45% में निकाल दो जोड़ करके, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर लेता है, जो इन दोनों नंबर का डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 45% की फ्रैक्शन अगर आप निकाल लोगे यहां से, तो ये आएगी कितनी, 9/20। ए प्लस बी को यहीं रहने देते हैं और ए माइनस बी को नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 20/9। इधर लिख लेता हूं मैं। इसमें अप्लाई कर दो आप C&D रूल, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। तो इसमें क्या होता है, नीचे वाले को ऊपर ऐड कर देते हैं हम। तो नीचे क्या लिखा है, माइनस बी, ऊपर ऐड करोगे ना तो 2a बचेगा, और फिर ऊपर वाले में से नीचे घटाओगे तो 2b बचेगा, को कट के क्या आएगा, a/b आ जाएगा। ऐसे 20 को 20 में क्या जोड़ देंगे, 9 को, तो 29 आ जाएगा, और 20 में से 9 को हटा दोगे तो 11 आ जाएगा। तो कह रहा है कि बड़े नंबर का और छोटे नंबर का रेशियो बताओ। तो बड़ा नंबर क्या है आपका a है, और छोटा नंबर है आपका b, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 29:11। इसका सी ऑप्शन ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूं। मैंने मान लिया दो नंबर, एक नंबर a माना, एक नंबर दूसरा नंबर b मान लिया। मैंने मान लिया कि a इनमें से क्या होगा, बड़ा होगा।
फिर कह रहा है कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस लो, तो डिफरेंस कैसे लेते हो आप, बड़े में से छोटे को घटा के। फिर कह रहा है कि अगर इन दोनों नंबर का सम कर दिया जाए तो उसका 45% जो है वो इनके डिफरेंस के इक्वल होगा। तो 45% की फ्रैक्शन 9/20 ले ली मैंने। फिर मैंने क्या करा, a माइनस बी को डिवाइड में लिया है और इसको उधर ले गया, तो ये आएगा 20/9। फिर इसमें या तो क्रॉस करके सोल्व कर लो आप, या फिर क्या कर लो आप, सी एन डी रूल लगा दो, तो सीधा क्या आएगा, a बाई बी बराबर आएगा 29/11 के। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 64। The difference of two numbers is 24% of their sum। ये कह रहा है कि दो नंबर का जो डिफरेंस है ना, और जो दो नंबर का सम है, अगर उन दोनों नंबर के सम का मैं 24% निकाल दूं तो वो इन दोनों डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा, दोनों नंबर के डिफरेंस के। तो बताओ छोटे नंबर को बड़े नंबर का रेशियो क्या होगा। तो मैं दो नंबर मान लिए ए और बी, और मैंने ऐसे मान लिया कि ए क्या होगा, इसमें से बड़ा होगा। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होगा आपका, ए माइनस बी होगा, और ये बराबर होगा ए प्लस बी के। लेकिन ए प्लस बी के कब बराबर होगा, जब ए प्लस बी का मैं 24% निकाल दूंगा, तब इन दोनों डिफरेंस जो ये दोनों डिफरेंस आएंगे नंबर का, वो किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी के 24% के। 24% की फ्रैक्शन होगी कितनी, 6/25। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हो, 100 से डिवाइड, तो ऊपर नीचे काटोगे 4 से तो कितना बचेगा, 6/25। अब मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी को इधर ही रहने देता हूँ और ए माइनस बी को नीचे डिवाइड में ले आता हूँ। ये बराबर आएगा किसके, 25/6 के। अब इसमें क्या कर देते हैं हम, सी एन डी रूल अप्लाई कर देते हैं, सी एन डी रूल, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कैसे यूज करते हैं इसका हम। तो ये सोल्व करके आएगा ए बाई बी, 25 और 6 31, और 25 में 6 गए तो 19। तो यहाँ कह रहा है कि छोटे नंबर का बड़े नंबर का रेशियो बताओ। तो छोटा नंबर क्या है आपके पास, बी है, और बड़ा नंबर है ए। तो बड़ा छोटा नंबर पहले रखना है, मतलब बी रेशियो ए निकालना है आपको एक तरीके से। तो आएगा 19:31। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन ठीक है। मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। देखो दो नंबर मानने हैं आपको, तो मान लेते हैं भी नंबर है हमारे, लेट कर लिया मैंने ए और बी, और मैंने ये भी मान लिया कि उनमें से जो बड़ा नंबर होगा वो ए होगा। अब कह रहा है कि जो इन दोनों नंबर का डिफरेंस है वो इन दोनों नंबर के योग का 24% है। तो इन दोनों नंबर का योग करा ए प्लस बी, उसका जो 24% होगा वो किसके बराबर माना जाएगा, ए माइनस बी के। फिर 24% की फ्रैक्शन होती है 6/25। मैंने क्या करा, ए माइनस बी को नीचे लिया, तो ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी बराबर आएगा 25/6 के। फिर मैंने इसमें क्या करा, सी एन डी रूल अप्लाई कर दिया, तो आएगा 31/19। अब ये बोल रहा है कि छोटे नंबर का बड़े नंबर के साथ रेशियो बताओ। तो छोटा नंबर बी था, बड़ा नंबर ए था, तो इनका रेशियो आएगा 19:31। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 65। इसमें लिख रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 25% ऑफ ए ग्रेटर नंबर। मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो दो नंबर है मेरे पास वे ए और बी है, और मैंने ऐसा भी मान लिया कि ए क्या इनमें से बड़ा है, ए क्या बी से बड़ा है। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होगा, फिर ए माइनस बी होगा। और सवाल में ये लिख रहा है कि अगर मैं बड़े नंबर का 25% निकाल दूं, बड़ा नंबर क्या है, ए है, तो इसका अगर मैंने 25% निकाला तो ये किसके बराबर आएगा, इन दोनों नंबर के डिफरेंस के। ये लैंग्वेज में लिख रहा है इसमें। और आगे दे रखा है कि जो छोटा नंबर है आपको वो कितना है, 33 है। तो बताओ उन दोनों नंबर का जोड़ कितना होगा। तो सोल्व करोगे आएगा ए माइनस बी बराबर 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो आएगा ए बाई 4। तो यहां से ए उधर ले जाओगे तो माइनस ए बाई 4 इक्वल्स टू में बी। इसका एलसीएम लोगे 4, तो 4 इधर जाएगा इसके नीचे, तो 4 4a माइनस ए कितना हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू बी। तो यहां से a बाई बी की वैल्यू क्या आएगी, 4/3। अगर मैं इसको डिटेल कर रहा हूं बिल्कुल,
तो आप ये देख लिया, ये है रेशियो की फॉर्म में। अगर मुझे इनको अलग अलग लिखना है तो आपको बताइए रेशियो कब लिया जाता है, जब मैंने इनको काटा हुआ। तो वो नंबर मान लेता हूं मैं किससे काटा है, एक्स से काटा है, तो ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से कंपेयर करोगे तो 3x। लेकिन बी की छोटा नंबर आपको कितना दे रखा है 33, अब मेरा कितना आ रहा है 3x, तो 3x बराबर है 33 के। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। आपसे कह रहा है कि इन दोनों नंबर का जोड़ बताओ, तो a प्लस बी का सम पूछ रहा है। तो a प्लस बी का सम कितना होगा 4x प्लस 3x, ये बराबर आएगा 7x के, और x की वैल्यू है 11। तो a प्लस बी का जोड़ आ जाएगा 77 के बराबर 77। आप इसको x ना मान के यूनिट मान के भी कर सकते हो, वो देखो कैसे करेंगे। मैंने ऐसे मान लिया कि जो छोटा नंबर है ना मेरा, वो कितना है 3 यूनिट है। क्या मान लिया मैंने, छोटा नंबर अपना 3 यूनिट। तो 3 यूनिट नहीं दे, कितना रखा है आपको 33। तो यहां से अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 33/3। 3 से डिवाइड मार देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 11। अब कह रहा है कि इन दोनों नंबर का जोड़ बताओ। तो a प्लस बी का जोड़ कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 11। सोल्व करोगे ये आएगा 77। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 66। The difference between two positive number is equal to 40% of the smaller number. डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 40% ऑफ द स्मॉलर नंबर। ये कह रहा है कि दो नंबर का जो डिफरेंस है ना वो बराबर है छोटे नंबर के 40% के। तो दो नंबर मान लिया मैंने, यहाँ पे भी क्या है ए और एक बी है, तो मैंने मान लिया कि ए बड़ा होगा बी से। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो ए माइनस बी। और फिर कह रहा है कि अगर मैं छोटे नंबर का, छोटा नंबर क्या है बी, बी का अगर मैं 40% निकालता हूं तो वो किसके बराबर आता है, इन दोनों नंबर के डिफरेंस के बराबर आता है। तो सोल्व करोगे तो ये आएगा a माइनस बी। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है 2/5, तो ये आएगा 2b/5। तो a बराबर आएगा 2b/5 प्लस b। एलसीएम लोगे तो 5b और 2b मतलब 7b, तो ये आएगा 7b/5, 60b/5। तो ये आएगा a/b बराबर 7/5। तो डिटेल करोगे कैसे करोगे, देखो इसको मान लोगे x, इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे x से, तो a की वैल्यू आएगी 7x, b की वैल्यू आएगी 5x। तो बड़ा नंबर क्या दे रखा है आपको 42, तो 7x को इक्वल रख दोगे 42 के, x की वैल्यू निकाल लोगे वहां से। जैसे डिटेल करोगे तो मैं बता देता हूँ, इसको x से मल्टीप्लाई और इसको भी x से। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 7x, b की वैल्यू आ जाएगी 5x। लेकिन आपको बड़ा नंबर दे कितना रखा है क्वेश्चन में 42 दे रखा है। 7x बराबर 42, तो x की वैल्यू क्या आएगी फिर 6 आ जाएगी। फिर कह रहा है कि बताओ दोनों नंबर का सम कितना होगा, तो a प्लस बी का सम पूछ रहा है आपसे। तो a प्लस बी का सम कितना होगा 7x और 5x। 7x 5x को जोड़ूंगा तो 12x, और x की वैल्यू क्या है 6, तो 12×6 72। तो इन दोनों संख्या का जोड़ कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ये तो था इसका थोड़ा डिटेल। अगर इसको आप यूनिट मान के करोगे तो उससे भी हो जाएगा। यूनिट मान के देखो कैसे करोगे। मैं मान लेता हूं बड़ा नंबर दे रखा आपको 7 यूनिट दे रखा, बड़ा नंबर क्या है ए है 7 है वो, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 42 नंबर को। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। फिर कह रहा है कि इन दोनों नंबर का जोड़ बताओ, तो a प्लस बी का जोड़ कितना बनेगा 7 और 5 12, 12 यूनिट, 7 और 5 12 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 12×6 72। तो इन दोनों संख्या का जोड़ कितना आ जाएगा 72।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 67। Difference between 20% of a number and 4/5 of the same number is 2499। What is the 2/7 of the dead number? ये कह रहा है कि कोई संख्या है उसका 20%, उसी संख्या का 4/5 हिस्सा, अगर उन दोनों का मैं बीच का अंतर ले लो, मतलब उनका डिफरेंस निकाल लो, तो वो बराबर आता है किसके? 2499 के। तो फिर कह रहा है कि उस संख्या का 2/7 हिस्सा क्या होगा वो बताओ। तो अगर मैं डिटेल करूंगा तो ये देखूंगा कि वो नंबर मान लिया मैंने x, उस नंबर का मैंने क्या निकाला? 4/5 हिस्सा निकाला। फिर उसी नंबर का क्या निकाला मैंने? 20% निकाला, 20% निकाला। और फिर कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो मतलब बड़े में से छोटे को घटा दिया। अब ये छोटा कैसे है? देखो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और ये लिखा है 4/5, तो x का 4/5 बड़ा होगा ना, तो इसमें से मैंने बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, तो ये बराबर आता है 2499 के। तो ये कितना आएगा? 4x/5। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो आएगा x/5 बराबर 2499। एलसीएम आएगा 5, 4x में से x गया तो 3x, इससे काटोगे तो आएगा 8, 3 और 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 गुना 833। लेकिन आपसे नंबर का कितना हिस्सा पूछ रहा है? वो 2/7 हिस्सा कह रहा है, तो उस नंबर का x का कितना हिस्सा पूछ रहा है आपसे? 2/7, बताओ कितना होगा। तो इसको सोल्व करोगे तो x कितना दे रखा था मुझे? 5 गुना 833, इसका निकालना है 2/7, तो 7 से इसको काटोगे तो 7 एकम 7, देखो 7 से आएगा 13, फिर से 7 एकम 7, तो इधर आएगा 63 और 7 9 63, 119 आ जाएगा, और 5 2 10, तो ये आएगा 1190, मतलब 1190 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा यहां से। लेकिन आप इसको यहाँ पे यूनिट मान के भी कर सकते थे ना, कि एक्स मान के जरूरी है करना। अब इसको यूनिट से कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। आप ऐसा मान लो कि उस नंबर का 4/5 हिस्सा कितना होगा? 4/5 ही होगा, और उसी नंबर का 20% मतलब 1/5 हिस्सा 1/5 होगी फ्रैक्शन। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2499 को। तो एलसीएम 5 आएगा तो कितना आ जाएगा? 3/5, तो 3/5 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2499 है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 2499, ये 3 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कैंसिल करोगे तो 833 आएगी, तो 833 गुना 5, ये निकल गई यहाँ पे क्या? एक यूनिट की वैल्यू। फिर कह रहा है कि उसी नंबर का 2/7 हिस्सा बताओ। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? 833 गुना 5, तो सोल्व करोगे आएगा 119, और 16 गुना मारोगे तो आएगा 1190। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे एक्चुअल में मैं नंबर को एक यूनिट मान के चल रहा हूँ। नंबर को एक यूनिट मानना तो फिर उसका 4/5 हिस्सा निकाल दे, फिर उसी नंबर का मैंने 1/5 निकाल दिया, और ये माइनस करने पे नंबर आ जाएगा 3/5 यूनिट। लेकिन देख कितना रखा आपको? 2499, तो एक यूनिट की वैल्यू ये आ जाएगी। और फिर उसी नंबर का 2/7 हिस्सा निकालना है तो गुना कर देंगे एक यूनिट की वैल्यू से, तो आ जाएगा 1190। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 68।
यदि किसी संख्या का 66 से ही 2/3% संख्या के 16 से ही 2/3% से 140 अधिक है, तो संख्या के 12.5% संख्या के 14 से ही 2/7% से कितना कम है, ये पूछ रहा है आपसे। तो वो संख्या मान लेते हैं हम x है। मैंने मान लिया कि जो ओरिजिनल नंबर है मेरा वो क्या है, x है। उसका अगर मैं 66 से ही 2/3% निकालू और फिर उसी नंबर का x का मैं 16 से ही 2/3% निकालू, तो जो ये नंबर है ना x का 66 से ही 2/3%, ये x के 16 से ही 2/3% से कितना फालतू है, 140 फालतू है। मतलब इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो किसके इक्वल आएगा, 140 के। ये कह रहा है क्वेश्चन। आप सोल्व करके यहां से क्या निकाल लोगे, x की वैल्यू। तो 66 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 2/3, और 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 1/6। और इसको सोल्व करोगे तो ये बराबर आएगा किसके, 140 के। एलसीएम लोगे तो 6 आएगा इसका, तो ये आएगा 4x माइनस एक्स बराबर 140। 3x आ जाएगा, 3x/6 कट के कितना आएगा, x/2, तो ये बराबर आएगा 140 गुना में 2। तो ये नंबर आ जाएगा वो जो पूछ रहा है आपसे। लेकिन क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि अगर मैं इसी नंबर का अगर मैं इस नंबर का 14 से ही 2/7% निकालू और इसी नंबर का अगर मैं 12.5% निकालू, तो बताओ ये मतलब इससे ये कितना कम होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो संख्या के 12.5% संख्या के 14 से ही 2/7% से कितना कम होगा, 12.5% कितना कम होगा इससे, तो बड़े में से छोटे को घटाओगे आप तो देखोगे x। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7 और 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। एलसीएम आएगा 56। एलसीएम कितना आ जाएगा, 56। तो 7 अट्ठे तो ये आएगा 8x, 8 सत्ते तो ये आएगा 7x। सोल्व करोगे तो आएगा x/56, x/56। तो x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 140 गुना में 2 बटे में 56। सोल्व करोगे 2 से तो 28 आएगा, 14 से काटोगे तो 2 आएगा, और 10/2 कितना होता है, 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो इसका आएगा बी ऑप्शन। लेकिन आप इसको नंबर ना मान के यूनिट से भी कर सकते हो। यूनिट से देखो कैसे करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 68 यूनिट से कैसे हुआ। 66 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 2/3, और 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। ये कह रहा है कि ये इससे कितना फालतू है, क्वेश्चन में लिख रहा है ये फालतू है 140। तो मैं अगर इनका डिफरेंस ले लूं, बड़े में से छोटे को घटा दूं तो कितना फालतू आ जाएगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 140 को। तो सोल्व करोगे तो आएगा 3/6, रेशियो लोगे तो 1/2, तो 1/2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 140 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 280 आ जाएगी। फिर कह रहा है कि अगर मैं इन संख्या का डिफरेंस ले लूं एक तरीके से, मतलब 14 से ही 2/7% में से किसी नंबर का 14 से ही 2/7% में से उसी नंबर का 12.5% घटा दूं मैं, तो 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन 1/7, इसकी फ्रैक्शन 1/8, एलसीएम आएगा इनका 56। तो 7 अट्ठे 8 इधर जाएगा, 7 इधर जाएगा, तो ये आएगा 1/56। और मुझे एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 280। तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 69।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 69। तो हम मान लेते हैं नंबर हमारे पास है x। अगर मैंने उसका 97% निकाला और फिर इसी नंबर का अगर मैं 79% निकालता हूं, मैंने ओरिजिनल नंबर क्या माना है यहाँ पे x, तो x का 97% और x का 79% निकाल लें, तो जो इन दोनों का डिफरेंस आता है ना वो किसके बराबर आता है, 666 के बराबर आता है। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 97 में से 79 को घटाओगे अगर तो आएगा 18% बराबर 666। तो सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 666/18। रेशियो अगर इनका लोगे ना, आप काटोगे मतलब इनका आपस में, तो 6 से काटोगे तो आएगा 111/3 और उसको भी सोल्व करोगे तो आएगा 3 3 9 3 7 21 37 यूनिट। मतलब x% बराबर किसके आएगा, 37 के आएगा यहां से। ठीक है, तो सवाल में पूछ रहे हैं इसी नंबर का 63% लूं अगर मैं और इसी नंबर का 36% लूं, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है बताओ वो कितना होगा। तो इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा x गुना 63 में से 36 गए तो 7 और 27%, ये आएगा ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं 27 गुना x%, और x% की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 37 है। तो 27 गुना 37 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई मारोगे तो ये आएगा 37 सत्ते, मतलब 27 से कर लिया तो 7 की गुणा, तो ये आएगा 9 9 और 9, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 999 आ जाएगा। आप इसको x ना मान के यूनिट मान के भी कर सकते हो, देखो वो कैसे। ये तो खैर समझ में आ गया होगा कि x का 97% और x का 79% का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो 666 के बराबर आएगा। तो माइनस करेंगे तो x गुना 18% 666 के बराबर आएगा, तो x% की वैल्यू आएगी 37। फिर लिख रहा है कि x का 63% और x का 36% को अगर मैं माइनस करूंगा तो आएगा x का 27%, तो 27 गुना x%, तो x% की वैल्यू है 37। तो सोल्व करोगे ये आ जाएगा। अगर मैं इनका वैसे डिफरेंस ले लूं 97 का और 79 का, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 666 को। तो माइनस करूंगा ये आएगा 18%, तो 18% रिप्रेजेंट कर रहा है 666 को। तो यहां से अगर मैं 1% की वैल्यू निकाल लूंगा तो आ जाएगी 37। फिर कह रहा है कि अगर मैं 63% में से माइनस करता हूँ 36% को, तो ये किसके बराबर आएगा। तो माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 27% आ रहा है, और 1% की वैल्यू मुझे पता है 37 है, तो गुणा कर देंगे 37 से, तो याद आएगा आपको 999, ये आपका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 70। Out of two numbers, 30% of the greater number is equal to 80% of the smaller number. If the sum of the two numbers 165 the greater number is, ये कह रहा है कि दो संख्या दे रखी है, मान लेते हैं हम दो संख्या हमारी क्या है, a और b है, और मैंने मान लिया कि a क्या है, b से बड़ी है। अब कह रहा है कि जो बड़ा नंबर है ना उसका अगर मैं निकाल दूं 30%, और जो छोटा नंबर है b उसका अगर मैं निकाल दूं 80%, तो ये क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो परसेंट से परसेंट काट दोगे, 0 से 0 गई, तो यहां से a बाई बी की वैल्यू जो आएगी ना वो कितनी आएगी, 8/3। इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स 165 द ग्रेटर नंबर इज, एक तरीका क्या होगा, a प्लस बी को जोड़ोगे तो 165 के इक्वल आएगा, इसको मान लोगे 8x, इसको मान लोगे 3x, तो 11x हो जाएगा। 11x इक्वल टू 165, x की वैल्यू निकाल लोगे, फिर वहां से पूछ रहा है बड़ा नंबर या छोटा नंबर, वो फाइंड कर लोगे। एक तरीका क्या है, फिर यूनिट मान के, 8 और 3 11 यूनिट, 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 165 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 15। सवाल में लिख रहा है कि बताओ छोटा नंबर क्या होगा, तो छोटा नंबर कितना है आपका, 3 यूनिट है।
और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 15 है, तो 15 तो ये 45। तो जो छोटा नंबर है वो कितना आएगा 45 आएगा। इसका ए ऑप्शन ठीक है। अच्छा बड़ा नंबर पूछ रहा है, अच्छा ये छोटा नंबर निकाल दिया मैंने, बड़ा नंबर पूछेगा तो ए की वैल्यू है 8 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 15 अट्ठे 120, तो बड़ा नंबर आ जाएगा 120। डी ऑप्शन ठीक है इसका। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 71। Out of two numbers, 47% of the greater number is equal to 53% of the smaller number. If the difference of two numbers 18, 18 दे रखा है तो then the smaller number is। ये लिख रहा है सवाल में कि दो नंबर है आपके पास, मान लेते हो नंबर है ए और बी, और मैंने मान लिया कि ए क्या है बी से बड़ा है। तो जो बड़े नंबर का 47% है वो छोटे नंबर के 53% के बराबर है। तो दशमलव से मतलब परसेंटेज से परसेंटेज काट दोगे तो यहां से ए बाई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 53/47। तो बड़ा नंबर कितना है मेरा 53 यूनिट है और छोटा नंबर आया 47 यूनिट। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस दे रखा आपको कितना 18। एक तरीका क्या होगा, डिटेल करोगे तो इसको 53x मानोगे 47x मानोगे, फिर ए में से बी को घटाओगे तो 53 में से 47 गए कितना बचेगा 6x बचेगा, और फिर वहां से x की वैल्यू निकाल लोगे आप। दूसरा तरीका यह है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 18 को, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3। और फिर क्या रहा है कि इसमें से छोटा नंबर बताओ, तो छोटा नंबर क्या है 47 है, तो बी की वैल्यू आएगी 47 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121। एक सौ इकतालीस, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 141। ए ऑप्शन ठीक है इसका। छोटा नंबर पूछा था आपसे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन में दे रखा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 540 इफ द 11:1/3% of one number is equal to 13:1/3% of the other numbers. Find the two numbers. ये लिख रहा है कि दो संख्या का जो अंतर है वो 540 है, तो दो संख्या क्या लेट कर ली मैंने a और b, और मान लिया कि a बड़ा होगा, तो जो इनका डिफरेंस कितना होगा a माइनस बी वो बराबर दे रखा है 540 के। फिर कह रहा है कि एक नंबर का 11 सही 1/3% जो बराबर है वो दूसरे नंबर के 13 सही 1/3% के बराबर है, तो ये आपस में इक्वल है, तो परसेंट से परसेंट गई। अच्छा इनकी परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन नहीं पता, तो आप क्या करो फिर इनको आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो सोल्व करोगे 33 और 1 34/3 आएगा ये, और ये आएगा 13 3 39 और 1 40/3। 3 से 3 कटेगा तो ये आएगा a बाई बी 20/17। इसको भी काट देंगे ना तो ये आ जाएगा 20/17। तो इन दोनों संख्या का जो अंतर है वो कितना निकल के आएगा, तो आप बोलोगे 3 यूनिट आएगा, लेकिन एक्चुअल में देख कितना रखा आपको अंतर 540। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 180। कह रहा है कि बताओ दो संख्या क्या क्या होंगे वे, तो a की वैल्यू मान लेता हूं मैं, मतलब दे रखी आपको 20 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 180 निकाल लिया मैंने, तो सोल्व करोगे तो 18 दूनी 36, तो a की वैल्यू आएगी 3600। ऐसे निकालोगे अगर आप b की वैल्यू तो ये आएगा 17 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 180, तो 17 अट्ठे होता है 306 और ये 0 है तो उतार लो, तो आपकी दो संख्या ये आ जाएगी a और b।
इसमें ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 73। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नंबर को हमने दो भागों में बांटा है, पहले भाग का 80% और दूसरे भाग का 60% से कितना अधिक है, 3 अधिक है। अब ऐसे मान लो, वो नंबर मान लेता हूं मैं x है और इसके मैंने दो पार्ट में बांट लिया इसको, तो मैं मान लेता हूं मैंने इसको a में और b में बांट लिया, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा, x के बराबर ही होगा। वो नंबर क्या होगा हमारा, x होगा। उसको दो भागों में बांट दिया, एक a में बांट दिया, दूसरा भाग b में बांट दिया, तो इन दो जोड़ोगे अगर आप तो x के बराबर आएगा। तो ये कह रहा है कि पहले का 80%, a का 80%, पहले भाग का जो 80% है और जो दूसरे भाग का 60% है, तो पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से कितना अधिक है, पहले वाला 3 अधिक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 3 होगा। आगे क्वेश्चन में लिख रहा है कि दूसरे भाग का जो 80% है, तो दूसरा भाग क्या है, बी का अगर मैं 80% निकालूं और पहले भाग का 90% निकालूं, तो जो दूसरे भाग का 80% है वो पहले भाग के 90% से कितना अधिक है, 6 अधिक है। तो ये दो इक्वेशन आपको सोल्व करनी है और यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल के यहाँ पे जोड़ोगे तो किस x की वैल्यू आ जाएगी, और आपसे वही पूछ रहा है कि वो बताओ नंबर क्या होगा। मतलब x की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ से, तो यहाँ से पहले क्या निकालोगे आप, a और b की वैल्यू निकाल लोगे। तो a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। एक तो तरीका यही है कि इसको आगे लिख लोगे, एक और बी को पीछे लिख लेना, फिर दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, इसमें टाइम लगेगा। दूसरा तरीका ये है करने का इसको, इसे मैं लिख सकता हूं 80% की फ्रैक्शन होगी 4/5, 4/5b, 4/5b। 90% की फ्रैक्शन होती है 9/10, तो 9/10 a आ जाएगा। और 6 को लिख सकता हूं मैं कितना, 2 × 3, और 3 की वैल्यू पता है मुझे क्या दे रखी है, a का 80%, तो यहाँ पे भी 80% की वैल्यू पुट करूंगा तो फ्रैक्शन क्या होगी इसकी, 4/5 माइनस b। 60% की फ्रैक्शन 3/5, तो आ जाएगा ये। अच्छा, इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आएगा कितना, 4b/5 माइनस 9a/10, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8a/5, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 3 दूनी 6b, 6b/5। तो a वाले को एक तरफ ले लो, b वाले को एक तरफ, तो b वाले को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा ना, 5 को 6 और 4 10, तो 10 को 5 से भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, तो आएगा 2b। ये इसके बराबर आएगा 9a/10, और इसको 16 करूंगा तो ये आएगा 16/10, 16/10, 9/10, तो 25/10 ये आ जाएगा। इसको भी कैंसिल करोगे तो ये आएगा 5/2, उधर ले जाओगे तो आएगा 5a बराबर 4b। यहां से आप किसी एक की वैल्यू निकाल के किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, या तो फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में। तो मैं यहां से a की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो कितनी आएगी a की वैल्यू, यहां से 4b/5, और मैं इसको फर्स्ट में पुट कर लूं तो क्या आएगी, देखो a, और मैं क्या करता हूँ a की जगह 4b/5 पुट कर लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो a की जगह पुट हो जाएगा कितना, 4b/5। तो a की जगह तो मैंने इसको पुट कर लिया यहाँ पे, और 80% की फ्रैक्शन क्या होगी, 4/5 माइनस b, 60% की फ्रैक्शन 3/5 बराबर 3, जाएगा 4 चौके 16, 16 में से 3 गए तो 13b/5। पहले दिन की मल्टीप्लाई होगी, आएगा 16b, 5×5 माइनस 3b/5 इक्वल्स टू 3। अब इनका एलसीएम अगर आप लोगे 25 तो आएगा 16b माइनस 15b बराबर 3, तो आएगा b/25, 25 इधर जाएगा तो 75, b की वैल्यू 75 आ गई,
अगर बी की 75 आई तो यहाँ पे से एक ही निकाल लोगे आप। कैसे देखो, 4 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 75/5, 5 से इसको काटोगे आएगा कितना 15, 15 चौके 60, तो ए की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 75 है, ए ऑप्शन यहाँ पे पुट कर दोगे ऊपर 60 + 75, तो इनका जोड़ कितना आएगा 135। तो वो नंबर क्या दे रखा था आपको 135। मैं दोबारा समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में दे रखा था कि वो नंबर बताओ जिसको दो भागों में बांट दें हम, तो मैंने नंबर को क्या करा, दो भागों में बांट लिया, ए और बी में। तो इन दोनों का सम भी क्या मानना पड़ेगा आपको, एक्स मानना पड़ेगा, वो नंबर होगा। फिर क्या है कि एक मतलब पहले पार्ट का, मतलब पहले पार्ट को मैंने ए माना है, ए का 80% और जो उसका दूसरा भाग है बी उसका 60% अगर मैं निकाल लूं, तो ए का 80% जो है वो बी के 80% से कितना अधिक दे रखा है क्वेश्चन में, 3 अधिक दे रखा है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, फिर 3 होगा। फिर दूसरे भाग में लिख रहा है कि दूसरे का 80% मतलब बी का 80% और ए का 90% अगर मैं निकाल लूं, तो बी का जो 80% होगा वो ए के 90% से कितना एक्स्ट्रा होगा, 6 एक्स्ट्रा होगा, मतलब 6 ज्यादा है। तो फिर दो इक्वेशन को आप अपने तरीके से सोल्व करो। मैंने क्या करा, इस 6 को लिख लिया 2 गुणा 3, और 3 का मतलब ये दे रखा है, मैंने उठा के इसकी वैल्यू यहाँ डाल ली और इसकी फ्रैक्शन यहाँ से निकाल ली, आपस में सोल्व करा तो ये आ गया। तो यहाँ से रिलेशन निकल गया, बराबर 4b/5। फिर मैंने एक ही वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली, इसकी फ्रैक्शन मैंने लिख ली, इसकी फ्रैक्शन लिख ली, इनको सोल्व करा आपस में, तो बी की वैल्यू यहाँ से 75 निकाल दी, फिर इसमें डाल दी, तो यहाँ से ए की वैल्यू 60 निकल गई और इन दोनों को जोड़ दिया तो 135 आ गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 74, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज। देखो ये कह रहा है कि दो संख्या का जो जोड़ है, तो लेट कर लेता हूं मैं, नंबर क्या है मेरे पास, ए और बी होंगे। अच्छा, इसमें नंबर दे भी रखे हैं आपको पहले से ही, एम और एन। एक नंबर एम मान लेते हैं, दूसरे को मैंने एन मान लिया, और मैंने मान लिया कि जो एम है वो एन से क्या होगा, बड़ा होगा। फिर कह रहा है कि अगर इनका सम कर दिया जाए दोनों नंबर का, तो क्या आएगा, इनका सम m + n आएगा। ये बराबर होगा, अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो m² + n²। पहले नंबर को स्क्वायर करना है, फिर इनका सम करना है, तभी तो लिखा है 7 सही 9/13% ऑफ दिस सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो इनका कितना हिस्सा निकाल दूं मैं, 7 सही 9/13%। तो ये बराबर होता है किसके, m + n के। हाँ, उनके वर्गों का योग का 7 सही 9/13% जो है वो कितना है, m + n है। और आगे लिख रहा है कि अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूं स्क्वायर का, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, m² - n²। और इसका कितना हिस्सा निकाल दूं मैं, 8 सही 1/3%। तो ये भी किसके बराबर है, ये भी इसी के बराबर है, इनके योग का। ये सवाल में लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि बताओ, पहले तो इसने पूछा है कि आपसे m - n अपॉन में m + n निकालना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा आपको कि m - n अपॉन में n² बताना है। ये n × n लिखा हुआ है, मतलब n²। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को आपस में सोल्व कर लेता हूँ। ये भी तीनों आपस में इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो मतलब ये आपस में तीनों इक्वल है। मैंने क्या लिया, इन दोनों को आपस में सोल्व करने लग गया मैं। तो सोल्व करोगे तो ये आएगा m² + n²।
अब इसकी फ्रैक्शन अगर आप बनाओगे 7 से ही 9/13% की फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/13। ये बराबर आएगा किसके, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसकी फ्रैक्शन बनाओगे किसकी, 8 से ही 1/3% की, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/12। अब मैं क्या करता हूं, इसको नीचे ले जाता हूं, तो ये आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ये 13 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 13/12। और फिर क्या लगा देता हूं मैं इसमें, सी एन डी रूल। मैंने इसमें अप्लाई कर दिया सी एन डी रूल। तो इसमें सी एन डी रूल अप्लाई करोगे तो ये ऊपर जाके जुड़ेगा, तो ये आएगा 2m स्क्वायर और नीचे आएगा 2n स्क्वायर, ऊपर आएगा 2m स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा। इसमें सी एन डी रूल इधर भी लगाओगे तो 13 और 12 25, और 13 में से 12 गए तो नीचे 1 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ m/n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ये स्क्वायर इधर रूट में आएगा, तो m/n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 5/1। देखो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो आप, इसको मान लो 5x, इसको मान लो x, तो m की वैल्यू 5x आ जाएगी, n की वैल्यू x आ जाएगी। तो 5x में से x गया तो 4x। देखो अगर आप इसको डिटेल करोगे ऐसे 5x, इसको मान लो 1x, तो m की वैल्यू क्या है मेरे पास 5x है, n की वैल्यू x है, नीचे इनको जोड़ देना है, तो 5x प्लस x, तो ये सोल्व करोगे 4x/6x, x कटेगा तो ये आ जाएगा 2/3। अब यहाँ पे आते हैं ना इस वाले पार्ट पे, तो इसमें कह रहा है कि बताओ m-n अपॉन में n स्क्वायर। यहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि डिग्री सेम नहीं है ऊपर नीचे। यहाँ पे डिग्री क्या थी 1, इस पे भी डिग्री 1, इस पे भी डिग्री 1, इस पे भी डिग्री 1, तो ये x कट गया, यहाँ पे x नहीं कटेगा। देखो कैसे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5x माइनस x, नीचे है n स्क्वायर, तो x का स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आएगा 4x/x का स्क्वायर। तो कैंसिल करोगे ना तो ये 4/x आ जाएगा, ये x कटना चाहिए बल्कि। तो देखो इस वाले पार्ट को निकालने के लिए आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा यहाँ पे। वो तरीका क्या होगा, अब की बार आप इसको और इसको ले लो आपस में सोल्व करने के लिए। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ये लिखा हुआ है m+n, ये लिखा हुआ है कितना, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और साथ में 8 से ही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/12। इसको आगे सोल्व करोगे तो ये आएगा m+n, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी, फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पे, और a प्लस बी गुणा में 1/12। m+n से m+n गया था, m-n जो आएगा ना वो बराबर आएगा 12 के, m-n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। अभी आसान हो जाएगा करना, कैसे देखो m की वैल्यू पता है मुझे 5x और n की वैल्यू पता है x है, तो 5x में से x गया तो कितना बचेगा 4x, इन दोनों को डिफरेंस लेंगे तो 4x जाएगा 12 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो मुझे अब नंबर बताने में कोई दिक्कत नहीं है। m की वैल्यू क्या आएगी 5 इंटू में x की वैल्यू क्या मेरे पास 3 है, तो x की वैल्यू m की वैल्यू हो जाएगी 15, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3। सोल्व करोगे तो देखो ये आएगा 15 माइनस 3 बटे में n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 9, तो ये आएगा 12/9। सोल्व करोगे तो ये आएगा 4/3, तो ये आपका आंसर है। मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है ऐसे कि m+n इक्वल है, मतलब दोनों नंबर का जो जोड़ है वो बराबर है किसके, इन दोनों नंबर का स्क्वायर करके ऐड करना है, ये लिखा हुआ है, और उसका 7 से ही 9/13% निकालूंगा तो वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के नंबर के जोड़ के बराबर होगा। फिर लिखा है कि इन नंबरों का स्क्वायर करके अगर मैं इनका डिफरेंस लूं और इसका 8 से 1/3% निकालू तो ये भी इनके क्या है, इक्वल दे रखा है आपको। फिर मैंने देखा कि मुझे निकालना क्या है यहाँ पे m-n अपॉन में m+n, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रखा है इसमें m-n अपॉन में n का स्क्वायर, बताओ क्या हुआ। तो मैंने क्या करा, इसको और इसको आपस में सोल्व कर लिया इक्वल रख के, तो यहाँ से ये आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 7 से ही 9/13% की फ्रैक्शन होती है 1/13, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 8 से ही 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/12। मैं इसको नीचे डिवाइड में लिया है और इसको ऊपर ले गया तो 13/12 आ जाएगा।
फिर इसमें सी एन डी रूल अप्लाई करा, तो पता ही है ये ऊपर जाके जुड़ेगा तो 2m² बचेगा, इसमें से नीचे घटाएंगे तो n² आएगा, तो आएगा m² बराबर 25। 13 और 12 25/1, ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा। तो m/n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख लो आप। मैंने अब इनका रेशियो लेने के लिए क्या करा, इसको 5x और इसको x मान लिया। तो रेशियो दे रखा था इसका m/n का 5/1, लेकिन m की वैल्यू क्या आ जाएगी 5x और n की वैल्यू आ जाएगी x। यहाँ पे m-n और m+n करना था, तो मैंने सीधी वैल्यू रख दी, 5x में से x गया, 5x में प्लस x हुआ, तो सोल्व करके 2/3 आ गया। यहाँ पे निकालना था आपको m-n अपॉन में n का स्क्वायर। तो m-n कर रहे हो ना आप, जब 5x में से x कटा रहे हो तो कितना आ रहा है 4x आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर n की वैल्यू सीधी पुट कर दोगे x, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, वो कटेगा ही नहीं ऊपर नीचे, वो 4/x आ रहा था सोल्व करके, वो x बच रहा था लास्ट में। तो फिर मैंने क्या करा, इसको और इसको आपस में सोल्व कर लिया, तो यहाँ से m-n की वैल्यू आ गई 12, यहाँ से m की वैल्यू 5x, n की वैल्यू x है, तो घटाओगे तो कितना आएगा 4x, ये बराबर 12, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और फिर इसमें रख दिया सीधा इसको मैंने, x की वैल्यू 3 निकाल ली, तो m की कितनी आ जाएगी 5 गुना 3 15, और n की वैल्यू 3 है ही, यहाँ पे पुट करो सोल्व कर दिया, 4/3 आ जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 75। परीक्षा में उपस्थित हुए उनमें से एक ने दूसरे से 11 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, और उसके अंक उनके योग के 83.3% थे, तो उनके द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या है। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक एग्जाम में 2 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, तो मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट ए और बी थे। पहले स्टूडेंट के नंबर मान लेता हूँ अगर x दे रखे हैं, तो दूसरे स्टूडेंट के जो नंबर है ना वो कितने हैं, x+11 है। दूसरे स्टूडेंट के जो नंबर है वो पहले वाले स्टूडेंट से कितने अधिक है, 11 अधिक है, तो मैंने इसके नंबर x मान लिया, तो इस स्टूडेंट के नंबर कितने होंगे, x+11 होंगे। अब कह रहा है कि जो इसके नंबर मिले हैं ना, इसको x+11, तो जो दूसरे स्टूडेंट है बी, ऐसे लिख लेते हैं, और जो इन दोनों के नंबर है मिला के ए और बी के, अगर मैं उसका कितना निकाल दूं 83 से ही 1/3% निकाल लूं, इन दोनों स्टूडेंट का जो योग है ना नंबर का, वो 83 से ही 1/3% अगर मैं मान लूं है, तो वो किसके बराबर है, दूसरे स्टूडेंट के बराबर है, दूसरे स्टूडेंट के नंबर के बराबर है। तो बी के नंबर कितने हैं, x+11 है। a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो x और x 2x+11, 83 से ही 1/3% की फ्रैक्शन होती है 5/6, इसको क्रॉस करोगे तो आएगा 6x + 66 बराबर 5 2 10x + 55, तो सोल्व करोगे आएगा 11, इस हटाओगे तो ये आएगा 4x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11/4। सवाल में कह रहा है कि इन दोनों स्टूडेंट के जो नंबर है उनका योग बताओ, तो इन दोनों के नंबर का योग क्या आएगा, x और x 2x+11, जिनका योग आएगा 2, x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 11/4 + 11, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ये कट जाएगा तो 1/2, और ये आ जाएगा 11/2, तो 11/2 + 11, 11 का मतलब होता है 5.5, 11/2 को डिवाइड करोगे और ये आएगा 11, तो इनको जोड़ोगे ये आएगा 16.5, तो इनके नंबरों का जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा 16:5। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 76। होते हैं, तो मान लेते स्टूडेंट थे ए और बी, बल्कि तो क्वेश्चन में दे ही रखा है आपको ए और बी, तो
पहले स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट से कितने नंबर फालतू आ रखे हैं? 8 नंबर फालतू आ रखे हैं। मान के चलो इसके 10 नंबर आ रखे हैं तो इसके 18 आ रखे हैं। अगर इसके नंबर 8 एक्स्ट्रा है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको? 8 दे रखा है। फिर सवाल में लिख रहा है आगे कि जो ए के मार्क्स है ना वो बराबर है ए प्लस बी के योग के 55% के। अगर ए प्लस बी के मार्क्स का मैं योग करूं उसका 55% निकालू तो किसके बराबर आएगा? वो ए के जो मार्क्स आ रखे हैं उसके बराबर आएगा। तो आप इसको सोल्व करोगे तो 55% की फ्रैक्शन क्या होगी? 11/20 होगी। 20 को धर ले जाओगे तो आएगा 20a बराबर 11a प्लस 11b। इसको माइनस करोगे तो आएगा 9a बराबर 11b। तो यहां से a बाई बी का रेशियो आ जाएगा 11/9। तो ए के नंबर कितने फालतू है? बी से तो आप बोलोगे 2 यूनिट फालतू है ना, लेकिन सवाल में कह रहा है 2 यूनिट फालतू नहीं है, 8 यूनिट फालतू, 8 नंबर फालतू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि बताओ इनके नंबरों का योग क्या होगा। तो 11 और 9 कितना हो जाएगा? 20 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो इनके नंबर आएंगे 80। दोनों का योग जो होगा। अगर पूछेगा कि बताओ ए के मार्क्स कितने आए तो कितने आ जाएंगे? 44। और बी के मार्क्स पूछेगा तो 9 चौके 36। ए के मार्क्स आएंगे 44 और बी के मार्क्स आएंगे 36। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 77। इसमें दे रखा है कि टू नंबर्स ए एंड बी सच दैट द सम ऑफ ए 5% एंड बी ऑफ 4% इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ ए 6% एंड बी का 8%। तो ए रेशियो भी बताओ। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ए का 5% और बी का 4% का अगर मैं सम कर दूं, सम मतलब जोड़ दूं, तो ये बराबर आता है 2/3। 2/3 का मतलब 2/3। किसके 2/3? ए का 6% प्लस बी के 8% के। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बताओ यहां से ए रेशियो बी कितना आएगा? तो देखो सोल्व करोगे तो 3 को उधर ले जाओगे मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 15a%। इसकी गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा? 4×3 12b% इक्वल्स, अंदर करोगे तो 6×2 12a%, और इसके साथ करोगे तो 8×2 16b%। ए वाले में से ए को माइनस कर दो तो 15a में से 12a गया तो कितना बचेगा? उधर जाके 3a%। और 12b को 16b में से घटाओगे तो 4b% आ जाएगा। ये परसेंट से परसेंट गया तो a/b कितना आ जाएगा? 4/3। तो यही आपसे पूछा है। तो ए रेशियो बी की वैल्यू क्या आएगी? ए ऑप्शन, ए रेशियो बी बराबर आएगा 4/3। ये आपका आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 78 भी सेम ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 78। इसमें दे रखा है द डिफरेंस, अच्छा तो 79 है। टू नंबर्स ए एंड बी सच दैट द सम ऑफ ए 18%। ये कह रहा है कि ए का 18%, बी का 13% का अगर मैं सम कर दूं, सम मतलब जोड़ दूं, तो ये बराबर आता है 29 ए का 18% और बी का 81%। तो बताओ यहां से रेशियो बी कितना आएगा? तो 9 की गुणा क्या करोगे आप? इधर कर दोगे। 18 में 9 की क्या कर दोगे? गुणा।
तो जब आप 18 की गुणा करोगे किसमें, इसमें, तो ये आएगा कितना 162 A%। 13 की कर दोगे 9 में गुणा, तो ये आएगा 117 B%। 2 की करोगे 18 में, तो ये आएगा 36 A%। और इसमें 81 में कर दोगे 2 की गुणा, तो ये आ जाएगा 162 B%। अच्छा, ए वाले में से ए वाले को माइनस कर दो उधर जाके, तो ये आ जाएगा कितना, 12 में से 6 गए 6, 15 में से 3 गए तो 12, 126 A% बराबर आएगा 162 में से 117 को माइनस कर दो, तो 12 में से 7 गए 5, 15 में से 11 गए तो 4, परसेंट से परसेंट गया, तो यहां से A रेशो B कितना आएगा, 45/126। कट रहा है तो और काट दो, ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो 15 3 45, और ये आएगा 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। कट रहा है तो और भी काट दो, 5 3 15 और 14 3 42, तो आएगा 5/14। तो यहां से A रेशो B कितना आएगा, 5:14। ये आपका आंसर है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में दे रखा है, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इतना। दो नंबर का डिफरेंस दे रखा आपको, तो मैं नंबर मान लेता हूं ए और बी, तो ये भी मान लेता हूं ए बड़ा है बी से, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1020 है। फिर कह रहा है कि बड़ी संख्या का 7.6%, तो बड़ी संख्या क्या है, ए है, इसका 7.6%, और छोटी संख्या का 12.4% के आपस में इक्वल है। तो इन दोनों संख्या का योग बताओ क्या होगा। तो सोल्व करोगे कितना आएगा, ये देखो, परसेंटेज से परसेंटेज जाएगी, दशमलव हटाओगे नीचे 10, दशमलव हटाओगे नीचे 10, या फिर तुम्हें पता है दशमलव से दशमलव भी कट गया, तो आएगा A/B कितना, 124/76। सोल्व करोगे तो ये आएगा, 4 से काट दो तो 4 3 12, ये आएगा 31, और 4 से इसको काटोगे तो ये आएगा 19। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप इनका अगर डिफरेंस देख रहे हो तो 12 यूनिट डिफरेंस आ रहा है। 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1020 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी यहां से, हजार 20/12। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इनका योग बता दो, तो A + B का योग क्या होगा, जोड़ दोगे आप, 31 और 19 कितना होता है, 50, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1020/12। अच्छा, अब इनको सोल्व करोगे अगर आप, तो ये आएगा, 4 से काट देते हैं इसको पहले, कट रहा है तो अगर ये आएगा 4 से तो जाएगा नहीं नंबर, इसको 3 से काटते हैं पहले, तो 4 3 से काटेंगे तो 3 दिया 9, 3 चौक 12, ये आएगा 340। अब इसको आप 2 से काटोगे तो आएगा 170। अब इसको 2 से इसको काट देते हैं, 50 को, तो कितना आएगा 25। तो जो इनका जोड़ आएगा वो कितना आएगा, 25 गुना 117, वो 170। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 की और 17 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो देखो 0 की 0, 25 8 200, 25 7 होता है 175, 75 का क्या होता है, 5 बचा कितना 17, 25 एकम 25, और 25 और 17 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12 1 42, तो आएगा 4250। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। मैं दोबारा बता देता हूँ, दो नंबर का योग है, दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है आपको 1020, तो ए बड़ा है बी से, तो मैंने क्या करा, A - B 1020 कर दिया।
फिर कह रहा है कि ए का 7.6% बराबर है बी के 12.4% के। फिर इनका रेशियो लिया तो ए रेशियो पे कितना आ जाएगा 31:19। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12 यूनिट है। 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर इनका योग पूछ रहा था, तो योग कितना आ रहा है 31 और 19 50 यूनिट आ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू ये है, आपस में कैलकुलेट करो तो ये आ गया आंसर इसका। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इसके बाद ये आपकी शीट जो कंप्लीट हो जाएगी। अगली क्लास से करेंगे सेकंड शीट इसकी, परसेंटेज चैप्टर की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट वैल्यू विल यू ऑब्टेन इफ द 25% ऑफ, ये कह रहा है कि 2340 का अगर 25% निकालू मैं, इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4th 9th ऑफ स्क्वायर ऑफ 36। फिर लिख रहा है कि 4/9 का जो प्रोडक्ट कर दूं मैं 36 के स्क्वायर के साथ करूं। 4/9 का 36 गुना में 36 का स्क्वायर करूं, और उसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो बताओ क्या आएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 4/9। 36 का स्क्वायर होता है 1296 माइनस ये आएगा 2340। 25% की फ्रैक्शन 1/4। आप इसमें सोल्व, देखो इसको काटोगे तो कटेगा यहाँ पे कितना, 9 कम 9, बचा कितना यहाँ पे 39। 9 4 36, 3 9 4 36, 144 की गुणा कर दो 4 में तो आएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17, 1 का हासिल 4 576 माइनस इसको इससे काटोगे तो आएगा कितना, पॉइंट में तो नहीं है ना, 4 5 20, यह आएगा 34। फोर्टी 32 बचा 20 और 5 20 तो आएगा 585। तो अब इनका डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, तो घटा दो इसको। देखो 5 में 15 में से घटाओगे, आपको पता है 15 में से 6 गया तो बचेगा कितना 9, तो आएगा माइनस। सी ऑप्शन ठीक है इसका।